वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे नंबर्स इन पाइथन की। अच्छा, नंबर इन पाइथन में बात करने से पहले आपको मैं एक तरफ लेके चले जाता हूँ। जल्दी से मैं अपने ब्राउज़र पे लेके जाता हूँ और यहाँ पर मेरा चैनल है द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आपके पास आती रहें। दूसरा काम ये कि आप प्ले लिस्ट के ऊपर जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर जो सबसे पहली प्ले लिस्ट है टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्ले लिस्ट खुलकर आ जाएगी। तो ये जो प्लेलिस्ट है आपके सामने जो मैंने ओपन की हुई है इस वक्त, ये ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें मैं पाइथन को बेसिक से लेके एडवांस्ड लेवल तक बिल्कुल डिटेल में और बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ लेके चलूँगा। यानी मेरी पूरी प्लेलिस्ट डीप डाइव के साथ होगी, और डीप डाइव के साथ इस अंदाज में होगी कि जब आप इसके ऊपर वो करेंगे, इसको जब आप स्टडी करना शुरू करेंगे, जब आप इसको देखना शुरू करेंगे तो आप इससे एक्सपर्ट नहीं तो मास्टर्स कम ज़रूर हो जाएंगे पाइथन के अंदर। इसमें मैं एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगी, स्किल ओरिएंटेड होगी और प्रोजेक्ट बेस्ड होगी। दैट्स वाई आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। और इसको मैं थ्योरी में आपको नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल आपसे करवाऊंगा। और आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर मैंने 7 वीडियोज़ बनाई हैं, और स्ट्रिंग्स के ऊपर मैंने तकरीबन 7 वीडियोज़ बनाई हैं, और अब मैं इंटीजर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंग को अगर आप यहाँ से अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आप तो इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आप स्ट्रिंग में कंफर्टेबल हो जाएंगे। बहुत आसानी से आपको स्ट्रिंग आपके जहन में इस तरीके से बैठ जाएगा कि आप जो है इसको आराम से कवर कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, हमने बहुत बातें कर ली, हम जल्दी से वापस आते हैं इस दर। तो हम आज बात करें नंबर्स इन पाइथन में। तो नंबर्स इन पाइथन जो है बेसिकली यहाँ पर हम जब सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करता हूँ। तो जैसे मैंने अपनी स्क्रीन बड़ी की, यहाँ पे एक न्यू फाइल मैं क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ 4.1 और यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ नंबर्स इन पाइथन। नंबर्स इन पाइथन पाइथन तो मैंने जैसे नंबर इन पाइथन डॉट पी वाई लिखूँगा, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन है पाइथन की, जैसे मैं लिखूँगा मेरे पास ये देखिए फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैं इस नॉर्मल विंडो पे वापस आ जाता हूँ और मैं यहाँ से एक्सप्लोरर को हाइड करता हूँ ताकि सब कुछ बड़ा बड़ा क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्लिप बोर्ड पर कॉपी करके रखी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे 3-4 आपके पास डेटा टाइप्स आ गई हैं। एक आगे str जो कि स्ट्रिंग होते हैं, दूसरा int जो कि इंटीजर्स होते हैं, तीसरा होते हैं फ्लोट जो कि फ्लोटिंग पॉइंट्स, नंबर्स में डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, तीसरा है कॉम्प्लेक्स। तो ये जो नीचे वाले मैंने किए हैं इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, नंबर्स इन पाइथन। तो ये कह देंगे नंबर्स इन पाइथन, इस तरीके से, ठीक है जी। नंबर्स इन पाइथन मैंने कर दिया। अब इन पाइथन के अंदर नंबर्स के अंदर 3 टाइप्स है, एक इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, तीसरा कॉम्प्लेक्स है। तो हम इसको एक एक करके कवर करना शुरू करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा इंटीजर की। इंटीजर बेसिकली क्या, इंट की, यानी इंट की मतलब ये होता है कि इसमें इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में नंबर्स आते हैं आपके होल नंबर्स। इसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे होल नंबर्स तो कोई गलत बात नहीं होगी। होल नंबर्स या नंबर्स तो जितने भी हैं, चाहे उसमें नंबर्स में फिर बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। नंबर में होल नंबर आ जाते हैं, ऑड नंबर आ जाते हैं, इवन नंबर आ जाते हैं, इसी तरीके से नेचुरल नंबर आ जाते हैं, बहुत सारे इसमें नंबर्स आ जाते हैं, ये प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर जो होते हैं बेसिकली वो इंटीजर्स कहला रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यूज़ मतलब नंबर्स न्यूमेरिक वैल्यू एक ही होगी दोनों। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, मिसाल नंबर्स की बात करते हैं तो 99 आ गया, 44, 5, 0, 1, 1000, मतलब कोई भी नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं। और दूसरा, सिर्फ ही पॉजिटिव नंबर्स नहीं होते इंटीजर्स में, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, यानी कि -55, -698, फिर -102, फिर -1 भी हो सकता है, -0 भी हो सकता है। तो ये सारे वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली, ये हम सारे इंटीजर में कंसिडर कर रहे होते हैं। फिर जब हम बात करेंगे फ्लोट्स की, फ्लोट्स बेसिकली नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। डेसिमल पॉइंट्स यानी कि नंबर्स के दरमियान में पॉइंट आ जाते हैं, यानी 5.5, 6.6। तो मैंने आगे एग्जांपल्स दी हैं आपको, 99.99, 10.1, 10.5, 9.8, 1.0। फिर उसके बाद ये सिर्फ पॉजिटिव में नहीं होते, फ्लोट जो नेगेटिव में भी होते हैं, तो -3.3, -0.5, -100.22। तो ये बेसिकली इसके अंदर मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम जब आएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जिस तरह साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं, तो इसमें कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हटा देता हूँ, ये मेरी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि यहाँ पर 5j हो गया, -5j हो गया, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहला रहे होते हैं। इसके ऊपर आगे जाके हम डिटेल में बात करेंगे, और डिटेल में बात करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो
फ़िलहाल जो है मैं आपको डेटा साइंस की तरफ लेके जाऊंगा, मशीन लर्निंग की तरफ लेके जाऊंगा, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर जाऊंगा, तब आप वहाँ पर डिटेल में देख सकेंगे इन चीज़ों को। तो वहाँ पे मैं इंशाल्लाह इनको एक्सप्लेन करूँगा बहुत डिटेल में। तो सबसे पहले मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ, बहुत हमने बातें कर ली, अब इंटीजर की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर्स, ठीक है जी। इंटीजर्स मैंने जैसे लिखा तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मैथ को। इंपोर्ट मैंने मैथ को क्यों किया, इसकी कुछ वजह है, क्योंकि आगे मैं आपको एक दो टाइप्स का काम करवाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं ये चीज़। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई। सबसे पहले जो मैं नीचे एक चीज़ लिखता हूँ उसको मैं लिख देता हूँ माई। यहाँ पे इस तरीके से मैं उसको चेंज किया, मैंने लिखा माई इंटीजर्स। ओहो, माई इंटीजर। तो मैंने जैसे माई इंटीजर लिखा तो यहाँ पे मैंने इसको एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल में आप इंट को इस्तेमाल ना कीजिएगा। ये देखिए जिस तरीके से INT, ये मैंने इंट इस्तेमाल किया ना, तो ये इंट, तो ये इंट ना इस्तेमाल कीजिएगा। ये येलो निशान शो कर रहा है कि ये क्या है, एक क्लास है। ये देख रहे हैं यहाँ पे एक क्लास है, और क्लास जो होती है बेसिकली ये पाइथन के रिजर्व वर्ड में होती है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता कि आप क्लास को, ये रिजर्व वर्ड्स को आप जो हैं वेरिएबल बना दें। तो इसको बनाएंगे तो आगे आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं प्रोग्राम्स के अंदर, तो इसलिए इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम माई इंटीजर को कुछ दूसरा नाम देंगे, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया माई इंटीजर्स, या फिर इंटीजर्स, या फिर कुछ भी नाम दे दें, ABC एटसेट्रा, कुछ भी दे आपका दिल करे। तो मैंने यहाँ पे माई इंटीजर में लिखा 55, ठीक है जी। दूसरा मैंने लिखा, इसको मैं यहाँ से कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा माई इंटीजर 2, और इधर मैं लिख देता हूँ -99, ठीक है। तो ये दो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं। अच्छा, अब मैं दो वैल्यूज़ को लिखने के बाद सबसे पहले मैं क्या कर दूँगा, प्रिंट कर दूँगा। प्रिंट करने के अंदर मैं क्या करूँगा, प्रिंट के अंदर मैं दोनों को डाल दूँगा, माई इंटीजर डाला और फिर कॉमा डाल करने के बाद फिर मैंने लिख दिया माई इंटीजर 2। तो जैसे मैंने इसको Ctrl+S किया और मैं पूछूंगा भाई इसका रिजल्ट मुझे बताओ, तो वो मुझे इसको प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए उसने 55 और 99 मुझे प्रिंट करके दे दिए, -99। अच्छा, तो अब मैं चाहता हूँ कि कैसे मुझे पता लगेगा कि ये मैंने जो लिखे हैं ये इंटीजर हैं क्या है। तो मैं इसके लिए जो मैथ का फंक्शन मैंने इंपोर्ट किया उसके लिए एक फंक्शन होता है, उसके अंदर उसको हम कहते हैं टाइप। तो वो टाइप हमें बेसिकली बता रहा होता है कि हम ये वो फंक्शन जो है वो हमें बेसिकली बता रहा होता है कि ये बेसिकली कौन सी टाइप है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट लिखा मैंने। प्रिंट लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ टाइप। ये देखिए जैसे मैं टाइप लिखूंगा तो टाइप मैंने लिखा। टाइप लिखने के बाद में इसके अंदर अब बेसिकली इंपोर्ट मैथ का जो फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक फ़ंक्शन छोटा सा करके दिखा रहा हूँ जो कि मैथ से इसका फ़िलहाल लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा मुझे टाइप बताओ किसकी, माई इंटीजर्स की, ठीक है जी। माई इंटीजर्स की टाइप बताओ, कॉमा, और मुझे टाइप बता दो माई इंटीजर्स 2 की, ठीक है जी। तो मैंने जैसे Ctrl+S की, आप देखते हैं दो आर्ग्यूमेंट लेता है टाइप के, नहीं, अगर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं लेता तो हम नेक्स्ट में लिख देंगे। तो मैंने जैसे लिखा इसने मुझे एरर दे दिया। वो कहते हैं कि भाई वो एक या फिर 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है लेकिन आपने 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। चलो ठीक है, अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से ख़त्म करते हैं और यहाँ से इसको कॉपी लाइन डाउन कर देते हैं नीचे, और यहाँ से इसको कर देते हैं 2। तो जैसे मैं Ctrl+S करता हूँ ये मुझे उसकी टाइप बताएगा। ये देखिए उसने पहले तो प्रिंट करके दिया मुझे इंटीजर, उसके बाद से बता दी इसकी जो क्लास है, यानी कि ये जो इंटीजर है, माई इंटीजर 2 है, इनकी जो क्लास है वो इंट है। इंट का मतलब है ये इंटीजर्स हैं, तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि इंटीजर की क्लास में आते हैं। तो बेसिकली ये मकसद था इसका। इसको मैं ऐसे ख़त्म करता हूँ ताकि मैं आपको बाद में जाके बता सकूँ कि किस तरीके से हम लोग इसका वो कर सकें, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ पूरे के पूरे को, और मैं अब आपको बताता हूँ किसके हवाले से, मैं आपको बताऊँगा आपको फ्लोट्स के हवाले से, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने लिखा फ्लोट्स। अब फ्लोट्स में मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे इस नाम से जितने भी नंबर मंसूब हैं जो कि इस जगह पर हैं, तो मैं उनको चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने का तरीका क्या है भाई, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे 1 कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे 1 कर देते हैं, और इसको भी यहाँ पे 1 कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये वाले भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको वो करता हूँ। अब देखिए सिर्फ 3 ही सिलेक्ट हो गए। तो इसको मिसाल के तौर अगर आपने 50 एंट्रीज़ की हैं, 50 की 50 एंट्रीज़ जो हैं, अब वहाँ पे जाके अलग चेंज करने के बजाय आप आसान तरीका क्या कर सकते हैं, आप एक को सेलेक्ट करें उस जैसे को, और उसके ऊपर राइट हैंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा रीनेम सिंबल, यानी कि अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ, ये देखिए ये आ गया रीनेम सिंबल। तो इस रीनेम सिंबल पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें इससे पूछेगा कि क्या चेंज करना चाहते हैं आप इसके अंदर।
तो मैं कहता हूँ कि मैं इसको कहता हूँ माई फ्लोट कर दो उसको, ठीक है। तो माई फ्लोट मैंने जैसे लिखा, अब देखिए जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर भी माई फ्लोट हो गया, इस जगह पे भी माई फ्लोट हो गया और इस जगह भी माई फ्लोट हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, लेट से यहाँ पर इसको मैं 3 का देता हूँ ताकि मेरे लिए आगे वर्किंग आसानी हो। इसको भी मैं 3 का देता हूँ और इसको भी मैं 3 का देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस जगह पर जाके इन सब सारी वैल्यूज़ को किस तरीके से चेंज करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। अब देखिए वही सिलेक्ट हुए जिनको मैंने चेंज किया है। तो अगर मैं इसको एज इट इज़ रहने देता तो यहाँ पे आप ऊपर देखिए, यहाँ पे माई टीचर्स 2 लिखा हुआ था, तो ये भी सारे इसी के साथ चेंज हो जाते। तो उसको तो हमने चेंज करना नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड पे क्लिक करूँगा और रीनेम सिम्बल्स करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा माई फ्लोट 2, ठीक है जी। तो मैंने आप लिख दिया माई फ्लोट 2। जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। अच्छा, फ्लोट्स जो हैं इनको फिर पॉइंट्स में भी तो करना है ना, तो यहाँ पे 0.55 कर देता हूँ, 99.99 कर दिया। तो इस तरीके से नेगेटिव मेरे पास फ्लोट भी आ गया, पॉजिटिव फ्लोट भी आ गया। अब मैं इसको नॉर्मल विंडो पे लेकर जाता हूँ और अब आपको ये सारी चीज़ें टर्मिनल के अंदर शो करके दिखाता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा और मैं इसको चलाऊँगा तो ये देखिए उसने मुझे क्या किया, उसने 55.55 माइनस 99.99 प्रिंट करके दिया और साथ में मुझे उसने इसकी टाइप भी बता दी कि माई फ्लोट और माई फ्लोट 2 जो है बेसिकली ये क्या है, फ्लोट की क्लास के अंदर मौजूद हैं, जो कि रिजर्व वर्ड है और हम इसको इस तरीके से मेंशन कर रहे हैं। तो अब तीसरी मैं एक और कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, यहाँ से इसको नीचे की तरफ ले जाता हूँ इस तरीके से। ये इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसको नीचे की तरफ ले जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स मैंने जैसे कॉम्प्लेक्स लिखा तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं 4 कर लेता हूँ, इसको मैं और इसको भी मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है जी। और इसको भी मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं कर देता हूँ 4, इसको मैं कर देता हूँ 0, इसको मैं कर देता हूँ 0 और इसको मैं कर देता हूँ 0, ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, ये असल में एक जैसे मैं नाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं सबको चेंज करूँगा तो वहाँ पे जाके सारे मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सारे ऊपर वाले चेंज हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसके ऊपर डबल क्लिक जैसे करूँगा तो देखिए इसने 4 डिटेक्ट कर लिया और नीचे वाले 2 को वो कर लिए, क्योंकि नाम एक जैसे होंगे। क्योंकि मैं आपको नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ाऊँगा तो फिर हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर ही चेंजिंग करनी चाहिए ना। इससे बेहतर कि पहले वाले कोड के अंदर चेंजिंग हो, तो पहले वाला कोड वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। तो या फिर उससे बचने के लिए एक और तरीका है, अगर मैं कंट्रोल यहाँ पर साइड को Z करता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने सारे सेलेक्ट, अब मैं जैसे उसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए सिर्फ ये नहीं सिलेक्ट है, ऊपर वाले भी सिलेक्ट हो गए। इसी तरीके से मैं माई फ्लोट पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ ये नहीं सिलेक्ट है, ऊपर वाले भी कंसिडरेशन में आ गए यहाँ पर इस तरीके से। तो वो सबको चेंज कर सकता है। तो उसको चेंज करने से बचाने के लिए मेरे पास तरीका क्या है, मैं इनको कॉमेंट आउट कर देता हूँ। ये जी ये लीजिए मैंने इसको किया कॉमेंट आउट। अब मैं जब उसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर भी इसको कॉमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा प्रॉब्लम ना मुझे क्रिएट हो मेरे सामने। तो इसको भी मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। अब मैं जैसे सेलेक्ट करूँगा तो देखिए अब सिर्फ ये इन्हीं को चेंज करेगा जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर ये कह लें कि जो एक्टिव हैं उनको हम चेंज कर सकते। तो मैं माई फ्लोट को मैं कन्वर्ट करता हूँ, चेंज करता हूँ। मैं किस तरीके से चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे रीनेम इसको कर देता हूँ, रीनेम सिंबल के बाद मैं इसका नाम लेता हूँ तो माई कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। मैंने माई कॉम्प्लेक्स जैसे किया तो ये देखिए ऊपर वाले चेंज नहीं हुए, सिर्फ नीचे वाले चेंज हो गए, माई कॉम्प्लेक्स माई कॉम्प्लेक्स माई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऊपर देखिए किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आई। इसी तरीके से मैं इसको करता हूँ तो इसको मैं रीनेम सिंबल करता हूँ और रीनेम सिंबल करने के बाद में यहाँ पे क्या करता हूँ माई, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से किया और यहाँ पे लिखा कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। मैंने माई कॉम्प्लेक्स 2 लिखा, ये देखिए सारे के सारे माई कॉम्प्लेक्स 2 में चेंज हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है। मैंने लिखा 5J, मैंने जैसे लिखा 5J, तो 5J बेसिकली इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आता है। इसको हम डिटेल में आगे जाकर देखेंगे कि J क्यों आता है, क्या कर बेसिकली J का काम क्या है। तो इस तरीके से मैं वो है। दूसरा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेगेटिव 10J कर देते हैं, ठीक है जी। नेगेटिव 10J कर दिया मैंने। तो ये बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब मैं ज़रा चेक करता हूँ कि मुझे क्या रिजल्ट देता है इसका प्रिंट करने के बाद। तो मैंने इसको जैसे प्रिंट किया तो इसने देखिए मुझे जब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 5J एज इट इज़ प्रिंट करके दी। जब मैंने नेगेटिव की बात की तो इसने मुझे 2 वैल्यूज़ इस तरीके से प्रिंट करके दे दी। क्यों करके दी इसको हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपको सिर्फ ये समझना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और याद करने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने समझना है।
तो मैंने जैसे प्रिंट करा, इसने दो के दोनों मुझे प्रिंट करके दे दिए। और फिर मैंने जब टाइप पूछी कॉम्प्लेक्स 1 की कॉम्प्लेक्स 2 दोनों की टाइप्स पूछी, तो उसने मुझे बता दी कि कॉम्प्लेक्स क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये बेसिकली आज की क्लास के लिए था कि आपको मैंने सिर्फ टाइप्स बतानी थी कि हम लोग किस तरीके से नंबर्स के साथ कर रहे होते हैं, इन्हीं को नंबर्स को हम देख रहे होते हैं। अगर इसके अंदर मज़ीद कुछ डिटेल है तो मैं आपको बता देता हूँ। बस मज़ीद फ़िलहाल इतना ही है कि आप जाइए प्लेलिस्ट के ऊपर, और इस प्लेलिस्ट को यानी कि मेरी आप कोडिंग इस पे जाइए, द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग पे जाइए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो प्लेलिस्ट पे आएँ, प्लेलिस्ट पे आने के बाद टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे और मेरे साथ जब तक मैं इसमें चल रहा हूँ और एंड तक जाऊँगा, तो आप इसको जैसे फॉलो करेंगे आप मास्टर हो जाएंगे पाइथन के अंदर। आप कुछ भी कर सकते हैं पाइथन के साथ, ठीक है, यानी कि आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का प्रोग्राम बना सकते हैं। आपको बेसिक्स में इतनी स्ट्रॉन्ग बना दूंगा कि इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, प्लेलिस्ट को एक्सेस करेंगे तो आपको इससे एक दो फ़ायदे होंगे, एक मुझे फ़ायदा होगा, दूसरा आपको फ़ायदा होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसमें काफ़ी डिटेल में और बहुत डीप डाइव के साथ जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जा रहा हूँ। आप इसको फॉलो करेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे, आप मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपर्ट नहीं तो मास्टर ज़रूर हो सकते हैं लेकिन उम्मीद मेरी है कि आप एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। तो कोई चीज़ अब ज़ाहिर मैं इंसान हूँ, अब हर चीज़ तो कवर नहीं कर सकता। मुमकिन है कि ऐसी चीज़ें इसमें रह जाएँ मेरे पास जो मेरे जहन में ना हो या फिर मेरी नज़र से ना गुजरी हो, क्योंकि बहुत डिटेल टॉपिक है। तो लेकिन ये है कि मैं 90% या 95% इसमें से कवर करके दूंगा कि बेसिक्स में से मैं आपको। तो जो मुझे लगता है कि 95% है, मुमकिन है वो 80% हो या 70% हो, लेकिन इतना है कि जो आजकल पूरी दुनिया में पाइथन की जो बेसिक्स जो चल रही हैं वो आपको सारी आ जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने नंबर्स इन पाइथन पढ़ा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे मज़ीद लेके जाएंगे। 4.2 में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। आज जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।